जय माता दी। आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का द्वितीय अध्याय। ऋषि ने कहा, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में असुरों ने देवताओं को हरा दिया और सब देवताओं को जीतकर महिषासुर स्वयं इंद्र बन बैठा। तब हारे हुए देवता ब्रह्मा जी को आगे कर भगवान विष्णु और शंकर जी के पास गए और अपनी पराजय तथा महिषासुर के बल व प्रताप का संपूर्ण समाचार सुनाया कि इंद्र, सूर्य, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण सब देवताओं के अधिकार छीनकर वह स्वयं सबका स्वामी बन गया है। उस दुष्ट आत्मा ने सबको स्वर्ग से निकाल दिया है। इससे सभी देवता पृथ्वी पर मनुष्यों की भांति रहते हैं। अतः हे यमराज, हम सब आपकी शरण में हैं। आप उसे मारने का विचार शीघ्र ही कीजिए। इस प्रकार देवताओं की बातों को सुनकर भगवान विष्णु और शंकर जी बहुत क्रुद्ध हुए और उनकी भ्रुकुटी कुटिल तथा मुख रक्तवर्ण हो गया तथा उनके मुख से क्रोध के कारण एक महान तेज उत्पन्न हुआ। इसी भांति सभी देवताओं के अंगों से भी एक एक तेज उत्पन्न हुआ और वह सब मिलकर एकत्रित हो गया। उसकी ज्वाला से समस्त दिशाएं व्याप्त हो गई और सभी देवताओं ने उस तेज पुंज को जलते हुए पहाड़ के समान देखा। समस्त देवताओं के शरीर से निकला हुआ वह एकत्रित अतुल तेज अपनी ज्योति से तीनों लोकों में प्रकाश करता हुआ एक स्त्री के रूप में परिणित हो गया। भगवान शंकर के तेज से उस स्त्री का मुख बना, यमराज के तेज से उसके केश तथा विष्णु के तेज से भुजाएं बनी। दोनों स्तन चंद्रमा के तेज से, कमर के मध्य भाग इंद्र के तेज से, जंघा तथा पिंडली वरुण के तेज से, पृथ्वी के तेज से दोनों नितंब, ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से पांवों की उंगलियां, वसु के तेज से भुजाओं की उंगलियां, नासिका कुबेर के तेज से, दांत प्रजापति के तेज से तथा अग्नि के तेज से तीनों नेत्र उत्पन्न हुए। संध्याओं के तेज से दोनों भौं, पवन के तेज से कान तथा इसी प्रकार अनान्य देवताओं के तेज से शिवा कल्याणकारियों देवी की सृष्टि हुई। संपूर्ण देवताओं के तेज पुंज से उत्पन्न हुई देवी को देख महिषासुर द्वारा सताए हुए सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात शंकर जी ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल और भगवान विष्णु जी ने एक चक्र दिया। वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष और बाणों से भरे हुए तरकश प्रदान किए। इंद्र ने अपने वज्र में से निकालकर वज्र और आयुष दिया तथा एरावत हाथी से उतरकर एक घंटा प्रदान किया। यमराज ने कालदंड, वरुण ने पास, स्फटिक की माला प्रजापति ने और ब्रह्मा जी ने एक कमंडल प्रदान किया। देवी के समस्त रोमकूपों में सूर्य देव ने अपनी किरणें भर दी। काल ने चमकता हुआ खड्ग और ढाल भेंट किया। क्षीर सागर ने उज्जवल हार तथा 2 दिव्य वस्त्र, चूड़ामणि, कुंडल और कड़े दिए। शुभ अर्धचंद्र सब बाहुओं के लिए केयूर, पैरों की सुंदर नुपुर, गले की सुंदर हंसली तथा समस्त उंगलियों में रत्न जड़ित अंगूठियां प्रदान की। अत्यंत निर्मल फरसा विश्वकर्मा ने भेंट किया और विविध प्रकार के अस्त्र तथा अवैध कवच दिए। समुद्र ने हृदय तथा गले में पहनने के लिए कभी न भेद मेल मैली होने वाली कमल की माला दी और सुंदर कमल के पुष्प प्रदान किए। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा अनेक प्रकार के रत्न प्रदान किए। मदिरा से भरा हुआ पात्र कुबेर ने दिया। भूमंडल धारण करने वाले नागराज शेष ने महामणियों से सुशोभित एक हार दिया। इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं ने भी विविध प्रकार के आभूषण तथा आयुध प्रदान किए। तब भगवती देवताओं से भली भांति सम्मानित होकर बार बार ऊंचे स्वर से अट्टहास करती हुई गर्जन करने लगी, जिससे सारा आकाश गूंज उठा। भगवती की गर्जना कहीं समा न सकी और उसकी ध्वनि से संपूर्ण विश्व तथा सागर कांप उठे। संपूर्ण पृथ्वी तथा पर्वत कंपित हो गए। उस समय सारे देवतागण उस सिंह वाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। मुनिगणों ने भी भगवती की बड़ी विनम्रता से नतमस्तक होकर स्तुति की। इस प्रकार सारे विश्व को भयभीत देखकर असुरगण अपनी समस्त सेना सुसज्जित कर खड़े हो गए और महिषासुर क्रोध में आकर बोला कि यह क्या हो रहा है। ऐसा कहकर सब असुरों सहित उस भयंकर शब्द की ओर दौड़ा और उसने त्रिलोक्य व्यापिनी देवी को देखा कि देवी अपने पैरों से पृथ्वी को पाताल में दबा रही है और अपने मुकुट से आकाश को छू रखा है।
उसके धनुष के टंकार से सारा पाताल कांप रहा है। भगवती के हजारों हाथों से संपूर्ण दिशाएं व्याप्त हो रही हैं। ऐसी देवी को देख असुरों ने भगवती के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। अनेक प्रकार के शस्त्रों के प्रहार से दसों दिशाएं गूंज उठी। उसी समय महिषासुर का सेना नायक चिक्षुर नामक दैत्य देवताओं से युद्ध करने लगा। चामर असुर चतुरंगनी सेना लेकर तथा उदग्र राक्षस 60,000 रथी सैन्य को अपने साथ में लेकर युद्ध करने लगे। महाहनु राक्षस 1 करोड़ रथियों की सेना और असीलोमा असुर 5 करोड़ सेना साथ में लेकर युद्ध करने लगे। वास्कल नामक असुर 60 लाख रथ तथा हजारों हाथी घोड़ों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। व्रत नामक असुर 1 करोड़ रथ की सेना साथ लेकर, बिडाल असुर 1 करोड़ 50 लाख सेना लेकर तथा और भी असुर अयुत सेना रथ हाथी घोड़ा साथ में लेकर देवी से युद्ध करने लग गए। महिषासुर भी श्री भगवती के साथ युद्ध करने के लिए करोड़ करोड़ हजार रथ हाथी तथा घोड़ों की सेना साथ में लेकर युद्ध भूमि में आ डटा। वे राक्षसगण तोमर, हिंदीपाल, शक्ति, मुसल, खड़ग, फस्सा, पटिस आदि हथियारों से भगवती के साथ युद्ध करने लगे। अनेक दैत्य भगवती के ऊपर शक्ति फेंकते तथा कई पाश फेंकते थे। अनोखों राक्षसों ने तो भगवती को तलवार से मारने हेतु प्रहार किया। तो उसी समय देवी ने राक्षसों के अस्त्र शस्त्रों को साधारण तथा खेल खेल में काट डाला। तदंतर देवता और ऋषियों ने देवी की प्रार्थना की। तब देवी ने प्रसन्न हो राक्षसों पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा की और देवी का वाहन सिंह भी क्रोधित हो जंगल में दावानल के सादृश राक्षसों की सेना का विनाश करने लगा। युद्ध करते हुए भगवती ने जितने श्वास छोड़े, उन प्रत्येक श्वासों से भगवती के सैकड़ों हजारों गण उत्पन्न हुए और फिर दीपाल, फरसा, फट्टिस आदि अस्त्र शस्त्रों से युद्ध करते हुए देवी की शक्ति द्वारा असुरों का विनाश करते हुए ढोल, शंख, मृदंग बजाने लगे। अनंतर भगवती ने त्रिशूल, गदा तथा तलवारों से सैकड़ों महासुरों को मार डाला। कुछ असुरों को घंटे की आवाज से मोहित कर लिया, तो कुछ को पाश में बांधकर पृथ्वी पर घसीटा और कुछ को खड़क के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। कुछ और दैत्य भगवती के गदा के प्रहार से मूर्छित होकर पृथ्वी पर ढेर हो गए, तो कुछ राक्षसों के मुख पर मूसल की चोट लगने से रक्त बहने लगा। बहुत से राक्षस हृदय में चोट लगने से आहत हो पृथ्वी पर गिर गए तथा अन्य बाणों से ही मर गए। देवताओं को कष्ट देने वाले दैत्य मरने लगे तथा बहुतों की भुजा और गर्दन कट गई। कुछ दैत्यों के सिर कट गए और कोई कोई शरीर के मध्य भाग से ही काट दिए गए। कुछ महासुर जंघा कट जाने के कारण धराशायी हो गए, तो कुछ दैत्यों के एक एक भुजा, एक आंख, एक पैर, एक मस्तक कटकर पृथ्वी पर गिरते पड़े गए। किंतु वे फिर उठ खड़े होते। फिर वे रुंड खड़े बड़े बड़े हथियारों को लेकर श्री भगवती से लोहा लेते। दूसरे रुंड बाजों की ध्वनि के साथ साथ नृत्य करने लगते। कई असुरों के रुंड तलवार, शक्ति, रिष्टि आदि हथियार हाथ में लेकर श्री जगदम्बा से ठहरो ठहरो कहकर युद्ध के लिए ललकारते रहे। उस रण क्षेत्र में रथ, हाथी तथा असुरों के गिर जाने से पृथ्वी ढक गई। राक्षसी सेना का रक्त इकट्ठा होकर महानदी की तरह बह रहा था। माँ भगवती ने उन असुरों की सेना का इस प्रकार संहार कर दिया मानो तृण को अग्नि में जला डाला हो। देवी का सिंह भयंकर शब्द करता हुआ अपने गर्दन के बालों को हिलाता था, यानी वह शत्रुओं के प्राण चुन लेना चाहता था। देवी के गणों ने उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया कि देवतागण प्रसन्न होकर आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। इति श्री मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में महिषासुर की सेना वध नामक दूसरा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अब हम सुनते हैं तीसरा अध्याय। ऋषि बोले, असुर सेनापति चिक्षुर अपनी सेना का संहार होते हुए देख क्रोधित होकर जगदम्बिका से युद्ध करने के लिए गया। वह असुर युद्ध में भगवती के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेर पर्वत पर मेघ जल बरसता हो। तत्पश्चात देवी ने उसके बाणों को खेल खेल में अपने बाणों से काट दिया और उसके रथ के घोड़े तथा सारथी को भी मार गिराया। तत्काल ही उसके धनुष तथा ऊंची ध्वजा को काट दिया। धनुष के कटते ही उसके शरीर के बाणों से घाव कर दिया। धनुष, रथ, घोड़ा तथा सारथी के नष्ट हो जाने पर वह ढाल तलवार होकर भगवती पर प्रहार करने को दौड़ा। उसने तीक्ष्ण धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर प्रहार करके बड़े वेग से भगवती की बाहीं भुजा में भी प्रहार किया।
हे राजन, वह तलवार भगवती की भुजा पर पड़ते ही टूट गई। तदंतर उसने बड़े क्रोध से लाल नेत्र करके त्रिशूल उठा लिया तथा भद्रकाली देवी की तरफ उसे फेंका। वह त्रिशूल व्योम मार्ग से गिरते हुए सूर्य के सदृश प्रकाशमान दिखाई पड़ा। इस प्रकार उस त्रिशूल को अपनी ओर आते देख देवी ने अपना त्रिशूल छोड़ा और उस महादैत्य को भी मार गिराया। जब चिक्षुर असुर मारा गया तो देवताओं का शत्रु चामर हाथी पर बैठकर भगवती से युद्ध करने को उद्यत हुआ और उसने देवी के ऊपर शक्ति को फेंका, परंतु जगदम्बा ने उसे हुंकार से निशाप करके पृथ्वी पर फेंक दिया। शक्ति के टूटते ही उस असुर ने क्रोधित होकर अपना त्रिशूल मारा। भगवती ने उसको भी बाणों से काट दिया। तत्पश्चात भगवती का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर बैठ गया और उस दैत्य के साथ बाहुयुद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी पर से नीचे पृथ्वी पर गिर पड़े और अत्यंत क्रोधित होकर परस्पर लड़ने लगे। फिर सिंह ने बड़े वेग से आकाश की तरफ उछलकर चामर को थप्पड़ मारकर उसका सिर शरीर से पृथक कर दिया और देवी ने उदय को शिला वृक्ष आदि से मार दिया तथा दांत और मुक्कों की मार से कराल को मार दिया। तत्पश्चात भगवती ने क्रोधित हो उद्वत दैत्य को गदा से मार दिया। भिंदीपाल से बास्कल तथा गंधक और ताम्र को बाणों से मार दिया। 3 नेत्रों वाली भगवती ने उग्रास्य, उग्रवीर्य और महाहनु को मार दिया। विडाल का सिर तलवार से काट दिया। दुर्धर और दुर्मुख को बाणों की मार से यमलोक पहुंचा दिया। इस भांति अपनी सेना का संहार होते देख महिषासुर भैंसे का रूप बना देवी के गणों को भय दिखाने लगा। किन्हीं को थुथुनु से प्रहार करके, कुछ को खुरों से, कुछ को पूंछ की फटकार से, कुछ को सींगों की टक्कर से चोट मारने लगा। किसी को तेज दौड़कर, किसी को गर्जना करके, किसी को चक्कर देकर तथा किसी को श्वास की वायु से पृथ्वी पर पटकने लगा। इस तरह देवी के गणों की सेना के गिरते ही महिषासुर देवी को मारने को दौड़ा तो भगवती ने उस पर क्रोध किया। फिर वह बलवान महिषासुर भी क्रोध करता हुआ धरती को विदीर्ण करने लगा तथा ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को सींगों से फेंकता हुआ गर्जना करने लगा। उसके वेग तोड़ने से पृथ्वी फिरने लगी तथा पूंछ की फटकार से सागर का जल चारों तरफ फैलने लगा। सींगों की चोट से मेघों के खंड खंड हो गए तथा श्वास की वायु से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से नीचे गिरने लगे। इस प्रकार क्रोधित उस महिषासुर को आते हुए देखकर चंडिका देवी ने उसको मारने के लिए क्रोध किया और भगवती ने पाश को फेंका। वह असुर उस पाश में बंध गया। पाश में बंधते ही उसने अपने भैंसे का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप धारण कर लिया। जैसे ही भगवती उसका सिर काटना चाहती थी कि वैसे ही वह असुर तलवार लिए मनुष्य रूप में हो गया। तब भगवती ने बाणों की वर्षा करके ढाल तलवार सहित उसके मनुष्य रूप को काट दिया। तब वह हाथी के रूप में उत्पन्न हो गया और भगवती के सिंह को अपनी सूंड से खींच खींच कर गर्जना करने लगा। भगवती ने तलवार से उसकी सूंड काट दी। तदंतर वह महिषासुर फिर भैंसे का रूप धारण कर त्रिलोक्य के सभी चराचर मात्र को पहले की तरह कष्ट देने लगा। तब तो चंडिका देवी क्रोधित हो सुरापान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। बलवीर्य के अहंकार के कारण वह महिषासुर भयंकर गर्जना करता हुआ सींगों से चंडिका देवी की ओर पहाड़ों को फेंकने लगा। तब देवी अपने बाणों से उन पर्वतों को चूर्ण करती हुई लड़खड़ाते वचनों से बोली। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधुपान करती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए गर्ज ले। मैं तुझे अभी यही मारूंगी। तब यहाँ देवता गर्जन करेंगे। ऋषि बोले। देवी इतना कहकर उस महाअसुर के ऊपर चढ़ गई और अपने पांव से दबाकर उसे त्रिशूल से मारने लगी। वह असुर भी देवी के पैरों से दबा हुआ अपने मुंह की ओर से आधा बाहर की ओर निकलने ही पाया था कि भगवती ने अपने बल और पराक्रम से उसे रोक दिया। औंधा निकला हुआ महादैत्य जब भगवती से युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। तदंतर हाहाकार करती हुई दैत्यों की समस्त सेना भाग गई, जिसे देख समस्त देवतागण को बड़े प्रसन्न हुए और दिव्य महर्षियों के साथ सभी देवगण भगवती की प्रार्थना करने लगे और गंधर्व राज गाने तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। इति श्री मार्कंडेय पुराण को देवी महात्म्य में महिषासुर वध का 3रा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। जय देवी भगवती।